हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार आई होप कि आप सब लोग अच्छे हों और अच्छे से मेरी वीडियो देखें। तो यार आज जिस बारे में बात करने वाले हैं ना, वो एक ऐसा टॉपिक है जिस पे बात करने से लोग बहुत ज़्यादा झिझकते हैं, डरते हैं और बचते हैं इस बारे में बात करने से। पर ये एक इनएविटेबल ट्रुथ भी है जो जीवन में सबके साथ होना है। आज हम बात करने वाले हैं मौत के बारे में। जी हाँ, मौत, डेथ, मृत्यु। तो यार देखो, बहुत आम सी बात तो ये है कि एक दिन सबकी मृत्यु होनी ही है। जो इस दुनिया में आया है वो इस दुनिया में जाएगा ही। वो तो एक लाइफ प्रोसेस है, चाहे तुम मानो या ना मानो, उससे डरो या उसको एक्सेप्ट कर लो, वो होना ही होना है। पर फिर भी हम उसको मोर इन एज अ डर मानते हैं, ना कि उसे एक्सेप्ट करने के बजाय। जिन लोगों ने हैरी पॉटर सीरीज देखी होगी तो उनको पता होगा ना कि वो 3 चीज़ें थी कि एल्डर वॉन्ड, वो अदृश्य चोगा और जीवनदायी पत्थर, है ना। मैंने हिंदी वर्जन देखा है तो मेरे को उन्हीं नाम से पता है। तो उसमें से जो बंदा उसको लेके चलता है, एल्डर वॉन्ड को लेके चलता है, तो उसकी डेथ वैसे ही होती है कि उसको कोई ताकत के चक्कर में मार देता है, वो भी मरता है। जो बंदा जीवनदायी पत्थर लेता है वो अपनी गर्लफ्रेंड को जिंदा करता है, पर वो उसकी गर्लफ्रेंड कभी पूरी तरह से वापस ही नहीं आ पाती और फिर वो खुद भी उसके चक्कर में मर जाता है। पर जो आखिरी बंदा होता है, जो पूरे जीवन अदृश्य चोगा पहन के चलता है, एंड में वो समय आने पे डेथ को एक्सेप्ट कर लेता है और वो बहुत ही पीसफुल डेथ मरता है। तो उसी तरह से तुम मृत्यु से जितना बचना चाहोगे ना, उतना ही तुम्हारे अंदर खौफ पैदा होगा उस चीज़ से। तुम उससे डरोगे कि यार मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा, मैं अभी ना मर जाऊँ, मैं तब ना मर जाऊँ, मेरे को ये बीमारी ना हो जाए। तो तुम जीवन भर मर मर के ही जियोगे। पर जो ये इंसान एक्सेप्ट करेगा कि डेथ विल कम वन डे, आई विल डाई वन डे, आई हैव टू डाई वन डे, तो वो अपना जीवन बड़े ही पीसफुल तरीके से जिएगा, क्योंकि उसे पता है ये तो इनएविटेबल ट्रूथ है, ये होना ही होना है। तुम उसी हिसाब से जीवन जियोगे। फिर यार मतलब हर किसी के जीवन में ना एक पॉइंट आता है जहाँ पे वो समझता है कि मृत्यु तो होगी ही, चाहे आज नहीं तो कल। तो यार मेरे जीवन में भी 2020 से 2021 वाला पीरियड बड़ा ही वैसा था। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ डेथ इन माई फैमिली। आई लॉस्ट माई मदर ड्यूरिंग दैट टाइम। तो मेरी फैमिली पे, पूरी फैमिली पे अलग अलग टाइप का इफेक्ट पड़ा, मतलब डेथ्स देखने का फैमिली में। जहाँ मैं तो उस तरफ बढ़ गया कि हाँ भाई, नो मैटर वट, कहीं भी कभी भी तुम्हारी मृत्यु हो ही सकती है। तो मैंने उसको एक्सेप्ट कर रखा है कि हाँ भाई, मैं हो सकता है मैं अभी मर जाऊँ भूकंप आके, हो सकता है मैं 100 साल तक जीऊँ, क्या पता। तो इसलिए मैं अब डरता नहीं हूँ डेथ वाले फैक्टर से, मैं उसे बड़े प्यार से एक्सेप्ट करके चलता हूँ। पर वहीं मेरी फैमिली मेंबर्स पे कुछ पे इफेक्ट पड़ा है कि वो डरने लगे छोटी छोटी बात पे कि ये फ़ोन नहीं उठा रहा है तो क्या हो गया, मामा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, क्यों नहीं उठा रहे, पूरे दिन से बात क्यों नहीं हुई, मौसी रास्ते से जा रही थी अभी तक घर क्यों नहीं पहुंची, पापा घूमने गए थे अभी तक घर क्यों नहीं पहुंचे। तो वो छोटी छोटी चीज़ों से डरने लगे। उनको डर लग लगे बच्चा घर से बाहर रहेगा तो उस पर क्या होगा। क्योंकि हर इंसान को ना हर एक इवेंट का उससे क्या वो एक्सट्रैक्ट लेता है वो बड़ा ही अलग होता है। वो है ना कि हम एक मूवी देखते हैं, किसी को कोई मूवी अच्छी लगती है, किसी को बेकार लगती है। क्यों? कि हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव होता है, हर किसी के अपने ओपिनियन होते हैं। किसी को एक्शन मूवी अच्छी लगती है, किसी को नहीं लगती, किसी को कॉमेडी अच्छी लगती है। वैसे ही जब हम डेथ देखते हैं तो हम उसको, कुछ लोग उससे डर जाते हैं एकदम से और कुछ लोग ये एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ डेथ विल कम वन डे। फिर एक बात होती है कि जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया होती है ना, वो चाहे आप किसी भी धर्म में हो, आप कोई सा भी लाइफ रूट फॉलो करते हो, आप अपना कोई सा भी जो क्रिमेशन करते हो, बरियल करते हो या कुछ भी करते हो, उसमें एक चीज कॉमन है। जिस इंसान की मृत्यु होती है ना, सब उससे अपने हर जो कोई गलती हुई हो, कुछ पश्चाताप करना, उसकी माफी मांगते हैं। पर वहीं मुझे लगता है कि शायद अगर हमने यही चीजें पहले कर ली होती, कि उस इंसान के मरने से पहले उसको बोल दिया होता कि यार मैं तेरे बारे में ऐसा फील करता था, कि यार तू मुझे ऐसा लगता था, मुझे तेरी बात बुरी लगती थी, मुझे तेरी बात अच्छी लगती थी, तो बहुत बेटर हो उसके जाने के बाद बोलने के बजाय। क्योंकि जब वो इंसान चला गया तब तुम्हारे अंदर वो हमेशा फीलिंग रहेगी कि भाई मैं उससे ये बात नहीं कह पाया, मैं उससे ये नहीं कह पाया, मैं उसको ये नहीं कर पाया, मैं उसका हाथ नहीं पकड़ पाया, मैं उसको चूम नहीं पाया, मैं उसके पैर नहीं छुपाया। ये होना ही होना है। क्योंकि मेरी मम्मी एक्सपायर हुई थी, तो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया हमने, मतलब बड़े बेटे के होने के मुताबिक मुझे ही करनी थी। तो एक प्रोसेस होती है जहाँ पे वो बोलते हैं कि अब डेड बॉडी के पैर छुओ और अपनी सारी गलतियों की माफ़ी मांग लो। तो भाई उस मोमेंट पे समझ में आता है कि भाई हम वहाँ तुम्हारा जितना भी तुमने, मतलब वो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना जो तुम गलतियाँ कर देते हो, मम्मी से गुस्सा हो जाते हो, मतलब उस पर्सन से गुस्सा हो जाते हो, वो सब तुम्हें याद आती हैं और वहाँ पे तुम्हें लगता है कि ओके, कि अब सब खत्म है भाई, इसके बाद अब कुछ नहीं है। और डेथ की ना एक बड़ी ही, मतलब डेथ और लाइफ बिल्कुल एक पैरेलल्स हैं, वो एक दूसरे सेम हैं। कि जहाँ पे जब तुम्हारा लाइफ में तुम आते हो तो तुम रोते हुए आते हो और दुनिया खुश होती है कि ठीक है, न्यू लाइफ हैज बॉर्न। तुम, क्योंकि हर बच्चा ना रोते हुए ही पैदा होता है, बल्कि जब वो रोता है तभी सब लोग खुश होते हैं कि हाँ चलो हंसी खुशी बच्चा पैदा हो गया, रो रहा है, मतलब इसकी वॉइस है इसके मुंह में, सब ठीक है।
और वहीं जब तुम्हारी डेथ होती है तो बाकी सब रो रहे होते हैं, और तुम्हारे मतलब ऑन दैट फेस ऑफ डेड बॉडी देयर इज अ सेरेनिटी ऑफ इमोशनलेस। वो इमोशनलेस होती है, वो एक पीस स्टेट में पहुंच गई होती है कि हाँ, आई हैव कंप्लीटेड माई लाइफ साइकिल एंड देयर इज नथिंग लेफ्ट टू डू। मतलब कुछ लोग तो कहेंगे कि क्या हम वो पूरा करके जाएंगे जिस चीज के लिए हम आए थे? नहीं, हमेशा कुछ ना कुछ चीज छूट जानी है भाई। कुछ चीज पूरी नहीं होती, तो मतलब लाइफ में तुम हर चीज पूरी कर ही नहीं सकते भाई। मतलब कोई कुछ पूरा नहीं करके जाता दुनिया से, हर किसी का कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। इसलिए तो कहते हैं ना कि तुम आए भी खाली हाथ है, तुम्हें जाना भी खाली हाथ ही है। तुम बिना किसी उसके एक्सपेक्टेशंस के आए थे, और जब जाओगे तो अपनी सारी एक्सपेक्टेशंस यहीं छोड़ के जाओगे। तुम्हारे साथ तुम्हारी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं जाती। मतलब द प्रोसेस इज ना कि जब तुम्हारी आत्मा को तृप्ति मिलती, तुम्हारी सारी एक्सपेक्टेशंस खत्म हो जाती हैं। और मे बी इफ यू अटैच योरसेल्फ टू सम काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन, तुम्हें तृप्ति नहीं मिलती। तृप्ति डिमरी नहीं, तुम्हें मोक्ष नहीं मिलता। वो है। और डेथ का सबसे बड़ा इफेक्ट एक और ये है कि जिसने जाना होता है वो बंदा तो चले जाता है ना। दे गो ऑन टू, इफ यू बिलीव इन द सेकंड लाइफ और अनदर लाइफ, हेवन, और मतलब स्वर्ग, नर्क, हेवन, हेल, इन सब में बिलीव करते तो योर सोल गोज इनटू द हेवन और हेल, बट द पीपल अराउंड यू आर लेफ्ट विद योर मेमोरीज। कि जिसको जाना है, जिसकी मृत्यु होनी है, वो तो मरेगा ही मरेगा, वो तो जाएगा ही जाएगा, पर उसका इफेक्ट होता है बाकी लोगों पे। वो रोते हैं, उनको जीवन भर याद रहती है। उनको होता है कि हाँ भाई, हमारा एक साथी चला गया, हमारे पेरेंट्स चले गए, हमारे बच्चे चले गए, हमारे रिश्तेदार चला गया, हमारा दोस्त चला गया। उनको लगता है, इफेक्ट उन पे होता है कि डेथ का इफेक्ट उस पर्सन पे हुआ। उसको उस एग्जैक्ट मोमेंट जब उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकली, वो तो वहां मर गया, उसकी दुनिया खत्म। द प्रॉब्लम लाइज विद द पीपल हु आर लेफ्ट विद दोस मेमोरीज। जो उन मेमोरीज के साथ बंदे बचे, उनको प्रॉब्लम होती है। तो यही सवाल उठता है, व्हाट इज कोपिंग मैकेनिज्म। यार डेथ से ना इंसान किसी के जाने से कोई कोप कर ही नहीं पाता। हम उनकी बात नहीं कर रहे, हम उनकी बात कर रहे हैं जो बहुत ही क्लोज सर्कल में थे। तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड, तुम्हारे फैमिली मेंबर, तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी वाइफ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड, इनकी बात कर रहे हैं हम। इनके जाने से कोई कोप अप कर ही नहीं सकता। देयर इज नथिंग कॉल्ड कोपिंग मैकेनिज्म कि तुम क्या कोप अप करोगे। तुम्हारी मम्मी एक्सपायर हो गई तो तुम क्या कोप अप करोगे। तुम्हारे फादर नहीं रहे तो तुम क्या कोप अप करोगे उससे। देयर विल ऑलवेज बी अ वॉइड। मतलब मैं तो आई हैव लॉस्ट माई पेरेंट, तो आई हैव लॉस्ट माई पेरेंट, तो मैं उसमें कहता हूँ कि मम्मी के जाने के बाद भाई जीवन भर में एक वॉइड रहेगा ही रहेगा। वो मुझे पता है, वो कोई फुलफिल नहीं कर सकते दुनिया में, कोई भी आ जाए। मतलब हर कोई ट्राई जरूर करता है कि मैं किसी फॉर्म में फुलफिल कर दूं। मेरी गर्लफ्रेंड ट्राई करेगी कि मैं कुछ मतलब मैं फुलफिल कर दूं इसी कुछ नीड्स उस सेंस में। मेरी मौसी ट्राई करेंगी, मेरी नानी ट्राई करेंगी, मेरे पापा ट्राई करेंगे, बट दे विल नेवर बी एबल टू फुलफिल दैट वॉइड। वो मम्मी की जगह हमेशा खाली रहेगी। आज भी भाई, पहले इतना नहीं होता था कि छोटी छोटी चीज संभाल लेते थे, पर अब कई बार लगता है कि ये हो गया, अगर मम्मी होती तो शायद ध्यान देती मेरे ऊपर, मम्मी होती तो शायद ये करती। तो इस बात से तुम कैसे कोप अप कर लोगे? नहीं कर सकते भाई तुम कोप अप। और कोई तुम्हें कह दे, सम पीपल विल गो लाइक दिस इज PTSD एंड XYZ डिप्रेशन, एंजाइटी। ना भाई, दैट इज दैट वॉइड विच विल नेवर गेट फिल्ड अप। वो हमेशा खालीपन जीवन में रहेगा ही रहेगा। भाई वही वाली बात आती है ना, हर मोमेंट पे लगता है कि यार मम्मी को अपनी पहली सैलरी से लाके कोई गिफ्ट देना था, पहली सैलरी मम्मी के हाथ में लाके देनी थी, अपनी गर्लफ्रेंड को मम्मी से मिलवाना था, यार अपने शादी में मम्मी पापा ने बैठना था, बहुत चीज़ होनी थी। मम्मी को अपने पैसे की कार में घुमाना था, मम्मी को प्लेन में घुमाना था, मम्मी को पहली फ्लाइट करवानी थी, मम्मी को ऊटी जाना था, वहां ले जाना था। नहीं हो पाएगा, कभी पूरा नहीं हो पाएगा वो चीज़ें, वो हमेशा वॉइड रह जाना है। तो इससे तुम कोप अप कैसे करोगे? नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। सो ओनली थिंग यू हैव टू लर्न टू मूव ऑन इन लाइफ, कि यू हैव टू एक्सेप्ट कि वो वॉइड हमेशा रहेगा, और उस वॉइड को छोड़ के तुम्हें आगे बढ़ना सीखना पड़ेगा। तुम्हें अपनी चीजें करनी सीखनी पड़ेगी। मैं जीवन भर ये रह के तो नहीं बैठ सकता कि मम्मी होती तो ये होता, अब तो ये हो ही नहीं सकता। नहीं, मुझे करना पड़ेगा भाई। नौकरी तो अभी भी करनी पड़ेगी, चाहे वो पहली सैलरी मम्मी को ना दे सकूं, है ना। गर्लफ्रेंड को घर पे मिलवाना पड़ेगा, चाहे मम्मी से ना मिलवा सकूं। शादी करनी पड़ेगी एक पॉइंट पे आके, चाहे उस शादी में मेरी मम्मी ना आ पाए, है ना। करना पड़ेगा ना, तो करूंगा। दैट इज द थिंग, यू हैव टू एक्सेप्ट कि मुझे ऐसा करना पड़ेगा और फिर उसको करो। दैट इज द ओनली कोपिंग मैकेनिज्म यू कैन थिंक ऑफ व्हेन वी से अबाउट डेथ ऑफ समवन इन योर फैमिली और योर फ्रेंड और XYZ whom you are connected to some form. फिर एक दुख, खैर हमने कोपिंग की बात करी तो उसमें दुख भी आ गया, पर मुझे ऐसा लगा कि व्हेन आई लॉस्ट माय मदर, मेरे को दुख नहीं हुआ, क्योंकि शायद पता नहीं किसी फॉर्म में मेरे को लगा कि ये होना ही था एक दिन। हाँ, मे बी वो चीज़ बहुत जल्दी हो गई, है ना, कि जहाँ तुम्हें लगता है कि 80, 90, 100 में जाके तुम अपने पेरेंट्स को जाते हुए देखोगे। मेरी मम्मी 40 से पहले एक्सपायर हो गई, मैं 18 साल का था तब, है ना। मेरी बहन 12 साल की थी। तो ग्रीफ इज इन दैट फॉर्म कि बहुत जल्दी हो गया, बट आई हैव टू एक्सेप्ट दैट कि ये तो होना ही था एक दिन।
आज नहीं तो कल तुम्हें देखना ही था, जो दुनिया में आया उसको जाने देखना ही था। तो मेरे को उस फॉर्म में दुख नहीं हुआ, मैं रोया भी नहीं, जहाँ तक मुझे उस बारे में ज़्यादा याद भी नहीं करते, बट हाँ मैं रोया भी नहीं। शायद एक जिम्मेदारी थी कि घर के बड़े बच्चे अगर हम ही रोएंगे तो भाई औरों का क्या होगा, हमें कौन संभालने वाला है। तो मैं तो आज तक नहीं रोया उस बात को लेके, रोना आया भी नहीं, पता नहीं क्यों। मैं उस मोमेंट पे जरूर रोया जब ऐसा कहा जाता है कि अब अपनी सारी गलतियों की माफ़ी मांग लो। तो जब मन में वो सारी गलतियाँ आ रही थी तो लगा कि यार अच्छा, इतने अच्छे बच्चे नहीं थे शायद जितना खुद को समझते थे कि हम तो बहुत अच्छे बच्चे हैं। शायद हमने भी बहुत गलतियाँ कर दी, घर वालों का दिल दुखाया है, मम्मी का दिल दुखाया, वो तो मैं बाद में समझ में आता। तो तुम उसके बाद थोड़ा बेटर बनने की कोशिश करते हो, पर वो बेटर तुम अब कभी बन नहीं सकते। तो दुख से ज़्यादा हमेशा वो खालीपन रहेगा, जो मैं मानता हूँ। दुख तो आता और जाता है, दुख टिकता नहीं है, पर खालीपन हमेशा रहेगा उस जीवन में। और मैंने एक चीज़ महसूस करी कि हम सब मतलब दुनिया जीना सिखाते हैं, अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि कि बाहर निकलोगे तो ऐसा होगा, तुम्हें इस टाइप के लोग मिलेंगे, तुम्हें उस टाइप के लोग मिलेंगे। हम एक चीज़ होती है डेथ एजुकेशन, मतलब कि मृत्यु के बारे में बच्चों को समझाना, वो हमें कभी मिली ही नहीं, है ना। जैसे कि जो सिद्धार्थ थे, गौतम बुद्ध, उनको जितना इस बात से उनके घर वालों ने दबाया कि मृत्यु छुपाने की कोशिश करी उनसे, उतना ही वो मृत्यु की तरफ अट्रैक्ट होते गए। वो समझने की कोशिश करने लगे कि मोक्ष क्या है, मृत्यु क्या है, जीवन क्या है और फिर मरण क्या है। तो हमें एक एज के बाद बच्चों को ये जरूर समझाना चाहिए कि दैट इज देयर विल बी डेथ अराउंड यू, क्योंकि भाई वो एक एज पे आ जाता है, फिर जब उन्हें अचानक से वो डेथ से आमना सामना होता है ना, हो सकता है तुम्हारा कोई दोस्त एक्सपायर हो जाए, कोई फैमिली में एक्सपायर हो जाए, तो बच्चों को समझ ही नहीं आता कि वहाँ पे रिएक्ट कैसे करना है या महसूस क्या होना है, किसी से बोलना क्या है। वो शायद हमें बच्चों को किसी ना किसी फॉर्म में सिखाना चाहिए, क्योंकि डेथ तो सत्य है जीवन का। इस बारे में नहीं बताओगे तो उनके लिए वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है देन कि उनसे छुपाओ तुम कि मृत्यु होनी है। मृत्यु तो होनी ही है, तभी तो मतलब हमारे धर्म में कहा जाता है ना, मतलब हिंदुइज्म में, इसको तुम सनातन धर्म कहते हो, कि बच्चों को स्टार्टिंग से पता होता है कि देयर इज अ सर्कल ऑफ लाइफ, इफ इट हैज स्टार्टेड इट विल एंड, है ना। तो ये तुम हमें जरूर समझाना चाहिए किसी फॉर्म में अपनी सेकंड जनरेशन को, छोटे बच्चों को, 10, 12, 13, 14, 15, 16, कि दिस इज गोइंग टू कम समवेयर इन योर लाइफ इन सम फॉर्म, यू विल हैव टू सी दैट, यू विल हैव टू कोप अप विद दैट, यू विल हैव टू टॉक टू पीपल अबाउट दैट। फिर एक है कि लाइफ आफ्टर डेथ। ये देखो, हो सकता है मृत्यु के बाद एक जीवन हो सकता है मृत्यु के बाद एक जीवन ना हो सकता है रीइंकार्नेशन होता हो सकता है रीइंकार्नेशन ना होता हो। पर्सनली आई बिलीव इन रीइंकार्नेशन एंड लाइफ आफ्टर डेथ, बट अगर होती है और नहीं भी होती, उससे तुम्हारे जीवन पे असर नहीं पड़ना चाहिए ना। यू हैव टू लिव लाइक देयर विल बी नो टुमारो, नॉट इन द फैक्ट कि तुम छोड़ दो किसी भी चीज की आस, बट लिव फ्रीली लाइक दैट देयर विल बी नो टुमारो। अगर तुम इस सोच के साथ जीवन जीना शुरू करोगे ना, शायद जीवन आसान हो जाए। वरना इंसान पता है क्या सोच रहा है, यार 30 का हो जाऊंगा तब जीवन जीऊंगा, 40 का हो जाऊंगा तब जीवन जीऊंगा। भाई जब जीवन बचेगा ही नहीं तो तुम जीवन कहां से जियोगे? बड़ा सवाल है। और शायद जब तुम ये एक्सेप्ट कर लो कि डेथ हो जानी है, कभी भी किसी भी फॉर्म में आ सकती है डेथ। फाइनल डेस्टिनेशन तो बहुत लोगों ने देखी होगी कि यू कैन नॉट एस्केप डेथ, डेथ विल कम एंड व्हेन इट विल कम, खत्म। एक बड़ी प्यारी लाइन है, एक रैपर है डकैत करके, उसकी लाइन है, मौत मेरी माशुका। हाँ भाई, जो मौत होती है ना वो सबसे बड़ी माशुका होती है। जैसे कहते हैं ना, यू विल गेट लव एट द राइट टाइम। तो भाई मौत तो वो माशुका है जो पक्का आएगी, वो तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी। अगर उसने ठान लिया है कि मैं इससे प्यार करती हूँ आज, तो वो तुम्हारे पास आएगी और तुम्हें लेके जाएगी। इसलिए मौत मेरी माशुका। तुम्हें उसी तरह से मौत को एक फ्रेंड, एक गर्लफ्रेंड की तरह एक्सेप्ट करना पड़ेगा एट द एंड, और पीसफुली मरना पड़ेगा। क्योंकि अगर तुम उस समय भी उससे पीस नहीं बना पाए तो क्या फायदा। और एट द एंड ये होना ही है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों। सो एक्सेप्ट द फैक्ट, ये मृत्यु होनी है। और इस बारे में अभी इतनी बात करूंगा। आई विल टॉक मोर अबाउट इट व्हेन आई विल टेल यू अबाउट माई एक्सपीरियंस कंप्लीटली, कि मैंने कैसा फील करा व्हेन आई लॉस्ट माई मदर, और हाउ आई हेल्प माई सेल्फ टू ओवरकम द ग्रीफ, ओवरकम द वॉइड्स एंड कोप अप विद ऑल ऑफ दिस। तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो अच्छी लगी तो यार उन लोगों के साथ शेयर करो जो शायद किसी अपने फैमिली मेम्बर की डेथ से कोप अप कर रहे हैं, शायद उनको किसी फॉर्म में हेल्प मिल जाए। क्योंकि मैं अकेला तो नहीं हूँ, मौत तो बहुत लोगों की हो रही है और शायद वो किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं, तो उनसे मैं बात करने के लिए राजी हूँ यार। उन तक ये वीडियो जरूर पहुँचाओ। तब तक के लिए सायोनारा, अगली वीडियो के साथ जल्दी मिलते हैं। और शेयर करो, सब्सक्राइब कर लेना वीडियो अच्छी लगी हो। तब तक के लिए बाय।